क्लास 4th मैथ चैप्टर नंबर 19 पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एक्सरसाइज 19.1 क्वेश्चन नंबर 1 द एज इन ईयर्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ चिल्ड्रन आर एज फॉलो। ठीक है, हमें दी गई है बच्चों की एज दी गई है। ठीक है, एज क्या क्या दी गई है 7 8 5 9 12 6 4 ये सारी एज दी गई है। क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मैनी चिल्ड्रन आर 11 ईयर ओल्ड। कितने ऐसे बच्चे हैं जो कितने हैं 11 ईयर ओल्ड है। ठीक है, आपने बताना है कितने ऐसे बच्चे हैं डाटा में से जो 11 ईयर ओल्ड है। ठीक है, 11 ईयर ओल्ड कितने हैं, हाउ मैनी चिल्ड्रन आर 11 ईयर ओल्ड। इसमें से देखो कितने बच्चे 11 ईयर ओल्ड है। ये हो गया 1 2 3 4, जितने 11 है वो आपने फाइंड करके यहाँ लिख देना। कितने ऐसे बच्चे हैं जो 11 ईयर ओल्ड है, 4 चिल्ड्रन। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहा है हाउ मैनी चिल्ड्रन आर 8 ईयर ओल्ड। कितने ऐसे बच्चे हैं जो 8 ईयर ओल्ड है। 8 ईयर ओल्ड कितने हैं, 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये, 5। ठीक है, कितने ऐसे बच्चे हैं जो 8 ईयर ओल्ड है, 5। तो आंसर क्या लिखेंगे हम, 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है राइट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन यंगर देन 7 ईयर ओल्ड। ठीक है, ऐसे बच्चे बताने हैं जो 7 साल से कम है। 7 साल से कम कितने बच्चे हैं, ये 5 हो गया 1, ये हो गया 2, 7 साल से कम देखने 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, देन ये हो गया 6। कितने ऐसे बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं। तो आप यहाँ आंसर लिखोगे 6। ओके, यहाँ देखो हाउ मेनी चिल्ड्रन आर बिटवीन 6 एंड 10। ठीक है, 6 एंड 10 ईयर ओल्ड। आपने बताना है कितने ऐसे बच्चे हैं जो 6 साल और 10 सालों के बीच में आते हैं। 6 साल और 10 साल के बीच में मीन्स 7 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे, 9 साल के बच्चे। ठीक है, 7 साल के बच्चे मीन्स ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8। कितने ऐसे बच्चे हैं जो 6 और 10 साल के बीच में आ रहे हैं, 8। तो आप लिखोगे 8 चिल्ड्रन। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया था कितने ऐसे बच्चे हैं जो 11 साल के हैं। तो आपने देखना है कि 11 कितनी बार आया, 4 बार। तो मैंने लिख दिया 4 चिल्ड्रन ऐसे हैं जो 11 साल के हैं। फिर क्वेश्चन पूछा गया था 8 ईयर के बच्चे कितने हैं। तो मैंने यहाँ पर 8 काउंट किया क्योंकि ये बच्चों की उम्र दी गई है। 8 ईयर को काउंट किया, कितने 8 गिवन है। तो मैंने देखा कि 8 5 टाइम्स गिवन है। तो मैंने लिख दिया कि 5 चिल्ड्रन ऐसे हैं जिनकी एज कितनी है, 8 साल है। तो यहाँ पूछा गया था कि 7 साल से कम कितने बच्चे हैं। 7 साल से कम क्या क्या है, एक तो 4 आ गया, एक 5 आ गया, 6 आ गया। इन सभी को गिन लिया तो मेरे आए 6। 6 आंसर है कि 6 बच्चे ऐसे हैं जिनकी एज क्या है, 7 साल से कम है। डी क्वेश्चन कह रहा है कि 6 एंड 10 के बीच में, जिनकी एज 6 और 10 के बीच में है, वो कितने बच्चे हैं। 6 और 10 के बीच में मीन्स 7 8 9। कितने बच्चे हैं 7 8 9 एज के। तो मैंने देखा कि 6 7 8 6 से 10 के बीच में कौन से बच्चे आ रहे हैं, 7 8 9। 7 8 9 को यहाँ मैंने काउंट किया तो मेरे पास आए कि 8 बच्चे ऐसे हैं जिनकी एज 6 से 10 के बीच में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देयर आर 6 transport in a town. A transport officer visit the city and collect the information about the truck each of these transporters have. ठीक है, यहाँ पर एक सिटी है। ठीक है, वहाँ पर 6 ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, ये देखो 1 2
3 4 5 6 ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। और एक ट्रांसपोर्टर ऑफिसर आया, उसने चेक किया कि हर ट्रांसपोर्टर के पास कितने ट्रक्स हैं, ठीक है। हर ट्रांसपोर्टर के पास कितने ट्रक्स हैं, ठीक है। मीन्स पी के पास कितने ट्रक हैं, क्यू के पास कितने ट्रक्स हैं, उसने देखा। ही गॉट द इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रांसपोर्टर, ठीक है। उसने ट्रांसपोर्टर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। उसने देखा पी के पास 7 ट्रक है, क्यू के पास 9 ट्रक है, आर के पास 4 ट्रक है, एस के पास 14 ट्रक है और टी के पास 11 ट्रक है, यू के पास कितने ट्रक है, 15 ट्रक्स हैं, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन है कि पी क्यू आर एस टी यू के पास कितने कितने ट्रक्स हैं, ठीक है। इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी। फिर कह रहे हैं मेक टेबल, कि आप बताओ, ठीक है। आपने बनाना है टेबल एंड पिक्टोग्राफ फॉर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये सारी फॉर द गिवन इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है ना कि किसके पास कितने ट्रक्स हैं, टेबल और पिक्टोग्राफ बनाओ, ठीक है। टेबल कैसे बनता है, देखो मैंने एक पास से ट्रांसपोर्टर लिख दिए, कौन कौन ट्रांसपोर्टर था, पी क्यू आर एस टी यू, ठीक है। उनके पास कितने कितने ट्रक्स थे, मैंने वो लिख दिया, ठीक है। ये हो गया मेरा टेबल, ठीक है। ये तो पहले का आंसर हो गया कि टेबल बनाना है, तो मैंने टेबल बना दिया। उन्होंने कहा पिक्टोग्राफ बनाओ, पिक्टोग्राफ कैसे बनता है, तो पिक्टोग्राफ भी मैंने बनाया है। ये देखो पिक्टोग्राफ ऐसे बनता है। मैंने लिखा पी के पास 7 ट्रक्स थे ना, तो मैंने 7 ट्रक बना दिए। क्यू के पास 9 ट्रक थे ना, तो मैंने 9 ट्रक बना दिए, इसे पिक्टोग्राफ कहते हैं। आर के पास 4 ट्रक थे, तो मैंने 4 ट्रक बना दिए, ठीक है। एस के पास 14 ट्रक्स थे, तो 14 ट्रक्स बना दिए। टी के पास 11 ट्रक्स थे, 11 बना दिए। यू के पास कितने ट्रक्स थे, 15, तो 15 बना दिए, ठीक है। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, उन्होंने क्या पूछा है, द फॉलोइंग टेबल शो द वेट, ठीक है। जो नीचे वाला टेबल है वो आपको क्या बता रहा है, वेट किस पे बता रहा है, केजी में, ठीक है। किलोग्राम में आपको क्या बता रहा है, वेट बता रहा है, ठीक है। किसका, सम बॉयज का, कुछ लड़कों का क्या बता रहा है, वेट बता रहा है, ठीक है। देखते हैं क्या बताया गया है। जो वेट है वो 22 25 31 34 36 है वेट, ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज, 9 लड़के ऐसे हैं जिनका वेट कितना है, 22। 12 बॉयज ऐसे हैं जिनका वेट है 25। 3 बॉयज ऐसे हैं जिनका वेट है 31। 24 बॉयज, यहाँ लिखा है नंबर ऑफ बॉयज, 24 बॉयज ऐसे हैं जिनका वेट है 34। 15 बॉयज ऐसे हैं जिनका वेट है 36। ओके, ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन थी। अब देखते हैं उन्होंने पूछा क्या है, हाउ मेनी बॉयज वेट 31 kg, कितने ऐसे लड़के हैं जिनका भार 31 kg है। 31 kg कितने लड़कों का भार है, बताओ, 3। कितने ऐसे लड़के हैं जिनका भार क्या है, 3, 31 kg है। ऐसे कितने लड़के हैं जिनका भार 31 kg है, तो आप लिखोगे 3 बॉयज ऐसे हैं जिनका वेट क्या है, 31 kg। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बॉयज वेट लेस देन 34 kg, कितने ऐसे लड़के हैं जिनका भार 34 kg से कम है। कितने ऐसे लड़के हैं, ये 3, 9, 12 और 3, ये लड़के हैं जिनका वेट क्या है, कम है किससे, 34 kg से। कितने ऐसे लड़के हैं, तो आपको प्लस करना पड़ेगा, 9 प्लस 12 प्लस 3, ठीक है। इन्हें प्लस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 24 बॉयज, ठीक है। 24 बॉयज ऐसे हैं जिनका वेट क्या है, जिनका वेट क्या है, 34 से कम है, ठीक है। ओके, 24 बॉयज ऐसे हैं जिनका वेट 34 kg से कम है, ठीक है। 34 kg से कितने, मतलब 31, 25, 30, 22, ये 34 से कम वेट है इनका। वेट नंबर ऑफ बॉयज दिए गए, इनको प्लस कर लोगे तो आपका आ जाएगा आंसर कि कितने बॉयज ऐसे हैं जिनका वेट 34 से कम है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज हैविंग मैक्सिमम वेट, अब आपको बताना है कितने, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज बताना है जिनका वेट क्या है, मैक्सिमम है। सब मैक्सिमम मीन सबसे ज्यादा 36 वेट है। कितने लड़कों का है 36 वेट, ठीक है। उन्होंने पूछा ना मैक्सिमम वेट, सबसे ज्यादा वेट कितने लड़कों का है, सब मैक्सिमम लड़कों का वेट है 36। कितने जानों का है, 15 बॉयज का, ठीक है। उन्होंने कितने जानों का पूछा, तो लिखोगे 15 बॉयज, ठीक है। हाउ मैनी बॉयज वेट बिटवीन 22 kg एंड 34, कितने ऐसे लड़के हैं जिनका भार, जिनका वेट
22 और 34 के बीच में है। 22, ये वाला 22 और 34, ठीक है। कितने ऐसे लड़के हैं जिनका वेट बीच में आ रहा है? ये वाला 12 और 3, ठीक है। 12 और 3 लड़के हैं, 12 + 3 लड़के हैं जिनका वेट 22 और 34 के बीच में आ रहा है। 12 और 3, 12 और 3 लड़के हैं, इनको प्लस करोगे जिनका वेट 22 और 34 के बीच में आ रहा है। अगर आप इसको प्लस करोगे आपका आंसर आएगा 15 आपका आंसर आएगा 15 बॉयज़, ठीक है। 15 बॉयज़ ऐसे हैं जिनका वेट 22 और 34 के बीच में आ रहा है। कितना? 22 और 34 के बीच में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर कुछ परसेंटेज बताई गई है। परसेंटेज ऑफ अ मार्क्स ऑब्टेन बाय अ सम स्टूडेंट आर गिवन बिलो, ठीक है। इसमें बताया गया है कि ये परसेंटेज है और ये कितने बच्चों ने परसेंटेज स्कोर की है, ठीक है। 80 अबव, 60 और 79 के बीच में कितने बच्चों ने परसेंटेज ली है? 50 to 59 में कितने बच्चों ने 50 और 59 के बीच में कितने बच्चों ने परसेंटेज ली है? 35 to 49 के बीच में कितने बच्चों ने परसेंटेज लिया? और 35 से कम कितने बच्चों ने परसेंटेज ली है? ये ध्यान में रखना। उन्होंने कहा है कि एक जो स्टूडेंट है वो कितने के बराबर है, एक जो पिक्चर है वो कितने के बराबर है? 6 के बराबर है, ठीक है। ये याद रखना है आपने कि ये जो स्टूडेंट है ये एक स्टूडेंट नहीं है, ये कितना स्टूडेंट है? ये 6 स्टूडेंट है, ठीक है। ये याद रखना। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। मतलब ये देखो, ये बताया गया है 1 2 3 4, ये 4 बताया गया। आप इसको पता ऐसे भी कर सकते हो। एक स्टूडेंट 6 के बराबर है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे कितने स्टूडेंट? 1 2 3 4, 4 के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मीन्स ये कितने स्टूडेंट? 24। कितने स्टूडेंट है ये? 24 स्टूडेंट है। ये देखो, अब इधर देखो, ये कितने स्टूडेंट है? अगर आप इसको 6 + 6 + 6 + 6 करोगे तब भी आंसर सही है, क्योंकि एक स्टूडेंट 6 के बराबर है। ये देखो, गिनो कितने स्टूडेंट है? 1 2 3 4 5, तो मैंने 5 लिख दिया। बट ये 5 स्टूडेंट नहीं है। एक स्टूडेंट कितने के बराबर है? 6 के बराबर। एक स्टूडेंट कितने के बराबर है? 6 के बराबर। तो ये कितने आगे? ये आगे आपके 30 स्टूडेंट। टोटल ये 30 स्टूडेंट है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर कितने हैं? काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये 7 स्टूडेंट है, बट एक स्टूडेंट कितने के बराबर है? 6 के बराबर। तो टोटल कितने हो गए? 42, ठीक है। अब ये नेक्स्ट देखो, ये देखो इन्होंने क्या कहा है कि 3 स्टूडेंट है, बट हमें तो पता है कि एक स्टूडेंट कितने के बराबर है? 6 के बराबर है। तो हम क्या कहेंगे कि ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 18, ठीक है। ये जो है ये 4 स्टूडेंट नहीं है, 24 स्टूडेंट है। अब ये देखो, ये नीचे वाला, इसमें क्या गया है? कितने स्टूडेंट है? 1 2 3 4 5 6, 6 स्टूडेंट है, ठीक है। 6 स्टूडेंट है। हमें पता है एक स्टूडेंट कितने के बराबर है? 6 के बराबर। तो हमें पता है ये टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 36, ठीक है। समझ आया कि ये एक स्टूडेंट नहीं है, ये कितने के बराबर है? 6 के बराबर। ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, 6 + 6 + 6 + 6 24। या फिर 1 2 3 4 4, एक है 6 के बराबर, तो 4 कितने के बराबर होंगे? 24 के बराबर। ये है 5 स्टूडेंट, एक है 6 के बराबर, तो 5 कितने के बराबर होंगे? 30 के बराबर। ये सारे हैं 7 स्टूडेंट, 7, एक है 6 के बराबर, तो 7 कितने होंगे? 42 के बराबर। ये है 3 स्टूडेंट, एक स्टूडेंट 6 के बराबर, तो 3 कितने के बराबर होंगे? 18 के बराबर। ये है 6 स्टूडेंट, एक है 6 के बराबर, तो 6 कितने के बराबर होगा? 36 के बराबर, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। उन्होंने पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट स्कोर 60 to 79% मार्क्स। कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 60 to 79 स्कोर की है? तो कितने ऐसे बच्चे हैं जिसने 60 to 79 स्कोर की है? 30 स्टूडेंट्स। 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने
60 और 79 के बीच में स्कोर किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो, हाउ मेनी स्टूडेंट स्कोर लेस देन 50% मार्क्स। कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 15% मार्क्स से स्कोर किया है। 50% से कम कितने बच्चों ने स्कोर किया है, ये सारे 50% से कम है, ये नहीं है क्योंकि ये 50 से ज़्यादा है, 50 से लेकर 59 तक है, तो हमने तो 50 से कम देखना है। 50 से कम ये दोनों है, ये दोनों। ठीक है, ये वाला दो, ये 35 से 49 तक है, ये 35 से भी कम है, तो ये दो सेक्शन ऐसे हैं जिन्होंने कम स्कोर किया है 80 से। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 18 प्लस 36, 18 प्लस 36 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने कम मार्क्स स्कोर किए हैं 50% से भी, तो हमारा आंसर आएगा 54 स्टूडेंट। 54 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया है, 50% से भी कम मार्क्स स्कोर किए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट फेल। कहते कितने स्टूडेंट फेल हो जाएंगे, हाउ मेनी स्टूडेंट फेल इफ द मिनिमम परसेंटेज टू पास द एग्जाम इज 34। ठीक है, वो कह रहे हैं मिनिमम मार्क्स अगर पास होने के लिए मिनिमम मार्क्स 35 चाहिए तो कितने बच्चे फेल होंगे। ऑब्वियसली जिनके मार्क्स 35 से कम होंगे वही बच्चे फेल होंगे ना। अगर मिनिमम मार्क्स फेलिंग के लिए, अगर मिनिमम मार्क्स पास होने के लिए 35 चाहिए, मिनिमम मार्क्स कम से कम आपको 35 चाहिए अगर आपने पास होना है। ठीक है, तो कितने बच्चे फेल होंगे, जिनके 35 से कम आए होंगे। तो देखो 35 से कम कितने बच्चों के आए हैं, 35 से कम आए हैं इन बच्चों के, कितने बच्चे हैं ये, 36 स्टूडेंट। मुझे ये देखो, हाउ मेनी स्टूडेंट फेल, कहते कितने बच्चे फेल होंगे इफ द मिनिमम परसेंटेज टू पास द एग्जाम इज 34। अगर मिनिमम परसेंटेज कम से कम आपको 35% चाहिए पास होने के लिए, तो कितने बच्चे फेल होंगे। तो आपको पता है कि कितने बच्चे फेल होंगे जिन बच्चों के परसेंटेज 35 से कम आए हैं। तो 36 ऐसे बच्चे थे जिनकी परसेंटेज कम आई है। ये देखो फाइंड, अगला देखो फाइंड द डिफरेंस। हमने क्या ढूंढना है, डिफरेंस। डिफरेंस के लिए आपको पता ही है क्या करते होते हैं, डिफरेंस के लिए क्या करते होते हैं, माइनस करते हैं। इसमें हमने माइनस करना है क्योंकि क्या लिखा है, डिफरेंस। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर मोर देन 50%, जिन्होंने 50% से ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए, एंड हु स्कोर लेस देन 50%। ठीक है, जिन्होंने 50% से ज़्यादा नंबर लिए हैं उसका डिफरेंस किसके साथ करना है, जिन्होंने 50 से कम मार्क्स लिए हैं। देखो फिर 50 से ज़्यादा नंबर किन के हैं, 50 से ज़्यादा है नंबर इन बच्चों के, इन बच्चों के। ये ऊपर वाले 3 सेक्शन हैं जिनके 50 से ज़्यादा है, और नीचे वाले 3 सेक्शन ऐसे हैं जिनके क्या है, 50 से कम है। ठीक है, पहले हम इनका प्लस करेंगे, इनका प्लस करके कितना आ रहा है, 24 प्लस 30 प्लस 42। ठीक है, फिर हम किसका प्लस करेंगे, 80 प्लस 36। ये देखो पहले मैंने लिखा अबव, पहले मैंने निकाला अबव 50%। अबव 50% कितने बच्चों के हैं, पहले मैंने वो देखा। ठीक है, फिर देखना है उसमें से माइनस करना है जिसके कम आए हैं। जिनके कम आए हैं बिलो 50%, आपस में इनको माइनस करना है। मेरे को अब ये नहीं पता कि कितने, टोटल तो दिया नहीं, हमें को तो निकालना पड़ेगा कि 50 से ज़्यादा कितने बच्चों के हैं, 50 से ज़्यादा कितने, 50% से ज़्यादा कितने बच्चों के हैं। ये 3 सेक्शन ऐसे हैं जिनके 50% से ज़्यादा नंबर है, 3 सेक्शन ऊपर वाले। ठीक है, इसके 80 से अबव 24 के है, 60 to 79% के बीच में 30 बच्चों के हैं, 42 बच्चों के हैं जो 50 से 59 के बीच में। ठीक है, पहले मैं ये निकालूंगी कि 50 से अबव कितने बच्चों के हैं, तो मेरे को प्लस करना पड़ेगा 24 प्लस 30 प्लस 42। ठीक है, अब मेरे को देखना पड़ेगा कि जो बिलो है 50% से बिलो कितने के हैं, 50% से बिलो कितने बच्चों के हैं। ठीक है, फिर वो देखेंगे, वो कैसे देखेंगे, नीचे वाले 2 सेक्शन इनको प्लस कर लो। ठीक है, नीचे वाले 2 सेक्शन को प्लस किया, कितना 18 प्लस
36, ठीक है। 18 + 36 इन्हें प्लस कर दिया तो मेरा बिलो आ जाएगा। अब इनको प्लस करके देखो, 24 + 30 + 42 इनको प्लस करोगे तो आपका आएगा 96, ठीक है। इसमें से आपको जिनके लो है ना कम, लेस है 50% से, उसको लेस कितने हैं 50% से 42 54 54, ठीक है। जिन बच्चों के 50% से ज़्यादा नंबर है वो टोटल बच्चे हैं 96, जिनके 50% से कम है वो है 54। तो इनका माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 42, ठीक है। इन्होंने यही पूछा था ना कितने ऐसे बच्चे हैं, डिफरेंस बताना है कि कितने बच्चे जो हैं अबव 50% एंड बिलो 50% है, ठीक है। पहले वो पूछा तो हमने निकाल दिया कि अबव 50% 96 है और बिलो 50% 54 है। तो उन्होंने पूछा था डिफरेंस बताओ कि उनका डिफरेंस कितना है, कितना अंतर है उनमें। तो मैंने निकाल दिया कि अंतर 42 है, ठीक है। अंतर पूछा था 50% से अबव 50% से लो, कैसे निकालेंगे हमने कैसे निकालना है, पहले तो हमने अबव 50% वाले बच्चे निकालने हैं कि टोटल अबव 50% वाले बच्चे कितने हैं, फिर बिलो 50% वाले टोटल बच्चे कितने हैं वो निकाल कर हमने उसको आपस में क्या कर देना, माइनस कर देना, ठीक है। ये देखो लास्ट क्वेश्चन है अभी ये, उन्होंने क्या कहा गया है, द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ द टीवी सोल्ड, ठीक है। कितने टीवी बेचे गए हैं, फर्स्ट वीक में कितने बेचे गए हैं, सेकंड वीक में कितने, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, फिफ्थ वीक में ये सारे बताए गए हैं कि इतने इतने टीवी बेचे गए हैं, ठीक है। उन्होंने क्या है, 1 टीवी रिप्रेजेंट, कहते हैं एक टीवी एक नहीं है, कितने के बराबर है, 12 के बराबर। ओके, एक टीवी नहीं है, कितने के बराबर है, 12 के बराबर। तो हमें पता लगा ये कितने टीवी है, 3, बट ये 3 टीवी नहीं है क्योंकि एक टीवी कितने के बराबर है, 12 के। तो टोटल टीवी कितने है, ये 36, ठीक है। नेक्स्ट ये देखो यहाँ पर कितने टीवी हैं, 5, बट हमें पता है कि एक टीवी 12 के बराबर है, तो 5 टीवी कितने के बराबर होंगे, 60 के। नेक्स्ट यहाँ लिखा गया है कि ये क्या है, 2 टीवी, बट हमें पता है कि एक टीवी 12 के बराबर है, तो 2 टीवी कितने के बराबर हो गए, 24 के, ठीक है। ये देखो यहाँ हमें पता है, ये देखो यहाँ पर कितने टीवी हैं, यहाँ पर है 6 टीवी, बट हमें पता है कि एक टीवी 12 के बराबर है, तो 6 टीवी कितने के बराबर होंगे, 72 के बराबर। ये देखो यहाँ पर भी हमें दिए गए हैं 4 टीवी, बट हमें पता है एक टीवी 12 के बराबर है, तो 4 टीवी कितने के बराबर होंगे, 48 के बराबर, ठीक है। ये मतलब अब ये 3 टीवी नहीं है, टोटल कितने टीवी है, 36। ये 5 टीवीज नहीं है, टोटल है 60 टीवीज, क्योंकि उन्होंने कहा एक पिक्चर नहीं है, वो 12 पिक्चर है, 12 + 12 + 12 36, ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। ये देखो अब उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी टीवी सोल्ड इन सेकंड वीक, दूसरे हफ्ते में कितने टीवी बेचे गए। दूसरे हफ्ते में कितने टीवी बेचे गए वो आपको पता ही है, कितने बेचे गए हैं, 60। तो आप लिखोगे 60 टीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पूछ रहा है, इन विच वीक, कौन सा ऐसा वीक था द सेल ऑफ द टीवी वाज मैक्सिमम, जब सबसे ज्यादा टीवी बिके हैं, कौन सा ऐसा वीक था। यहाँ पर 72 है, सबसे ज्यादा टीवी किस वीक में सोल्ड किए गए हैं, सेल कब मैक्सिमम थी बताओ, 4th वीक, ठीक है। तो आप लिखोगे 4th वीक। अब देखो इन विच वीक, ठीक है, कौन सा ऐसा वीक था जब जो टीवी की सेल थी वो 48 थी, 48 कब थी, इसमें 5th वीक में। तो आप लिखोगे 5th वीक में, ठीक है, जब क्या थी सेल, 48 टीवीज की हुई थी। तो आप लिखोगे कौन सा ऐसा वीक था जिसमें सेल जो थी सबसे कम थी, तो आप लिखोगे 5th वीक, ठीक है। नेक्स्ट देखो उन्होंने क्या किया है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टीवीज, ठीक है। उन्होंने कहा टोटल नंबर ऑफ द टीवीज सोल्ड ऑन फर्स्ट 3 वीक, पहले 3 हफ्तों में टोटल कितने टीवी बेचे गए थे, आपने वो देखना है, पहले 3 हफ्तों में टोटल टीवी कितने बेचे गए थे। तो हमने देखा है कि फर्स्ट वीक में कितने टीवी सेल किए गए थे, 36, सेकंड में किए गए थे 60, थर्ड में किए गए थे 24। तो उन्होंने तो टोटल पूछा है, टोटल कैसे निकालोगे, इनको प्लस कर दो,
36 प्लस 60 प्लस 24, ठीक है। इनको प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा 120, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द टीवी सोल्ड इन फर्स्ट 3 वीक। पहले 3 हफ्तों में कितने टीवी बेचे गए थे, आपने वही बताना था।